हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। सिर्फ हम लोग अभी पेडागोजी ऑफ मैथ्स के बारे में बात करेंगे। आज ही शाम तक आपको पेडागोजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर मिल जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाला है वो आपके साथ में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा दूँ, ताकि जो 5 क्वेश्चन जो हैं और हर एक का 2 आंसर 2 मार्क्स आपको मिलेगा, तो टोटल 10 मार्क्स आपको मिल जाता है। तो उसे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ सिद्धू कानू मुर्मू नहीं, बीबीएमकेयू हो गया, विनोबा भावे, नीलांबर पीताम्बर, रांची यूनिवर्सिटी, जितने भी पेपर होते हैं झारखंड में ना, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो एमसीक्यू तो आपको सारा मैं करा दूंगा। अगर आपको, ये तो फिलहाल सिद्धू कानू का हो रहा है, अगर आपको अदर यूनिवर्सिटी का चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके अदर्स लिख दीजिएगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको एक मॉडल पेपर भी चाहिए कि इससे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज को कहा जाता है। आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे? ये भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है। तो अगर आपको एक मॉडल पेपर चाहिए कि मैं अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपके लिए एक मॉडल पेपर बना दूं जहां से सवाल बन सकते हैं, तो आप मॉडल लिख दीजिएगा नीचे। आप अभी देखोगे मेरे स्किल को, पढ़ाने के प्रोफेंसी को, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। वैसे मैं बता दूं, मैं एमएड सेमेस्टर 4 में हूँ, मास्टर ऑफ एजुकेशन में कर रहा हूँ, और सितंबर में मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। 23-25 इज़ माई सेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन में आए थे वो आपके साथ में साझा करता हूं। पूछा गया पहला सवाल है, गणित के जनक किसे माना जाता है, या फिर गणित का जनक किसे माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स जो है, सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आर्किमिडीज इज द राइट आंसर। आर्किमिडीज साहब जो हैं क्या है, मैथमेटिक्स के फादर माने जाते हैं वो, ठीक है। गणित के जनक के तौर पर उनको जाना जाता है। उन्होंने देखिए ज्योमेट्री, कैलकुलस में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। फिजिक्स में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। और वैसे भी फिजिक्स का जो है सिस्टर जो है माना जाता है किसको? मैथमेटिक्स को। क्योंकि फिजिक्स जो है वो बोलते हैं ना, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ अ फिजिक्स। तो अगर जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती, फिजिक्स भी उनका बहुत खराब होता है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, ये जो आर्किमिडीज साहब थे ये यूनान के रहने वाले थे। तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे। इस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये यूनान के रहने वाले थे। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा अभी आपके लिए, डोंट वरी। आप नीचे कमेंट करके अदर्स लिख दीजिएगा, ठीक। अगर मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, देखिए जो तैयारी कर रहे हैं सेमेस्टर 2 का, आपका एग्ज़ाम 19 से होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो आपको मैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। जो भी आपका पेपर बन पड़ता है, चारों पेपर आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। पहला आपका 201 कोड है, लर्निंग एंड टीचिंग, फिर आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और 2 पेपर आपका मेथड पेपर जो कि आपका फिजिक्स होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, या मैथ्स होगा, या बायोकेमिस्ट्री, जो भी हो सकता है, फिजिक्स सिविक्स, वो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। दूसरी बात, 199 रुपये में हम लोग आपको सजेशन देते हैं। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया है सिद्धू कानू मुर्मू को, और उसके हिसाब से आपके लिए सजेशन तैयार किया जो एग्जाम में आ सकते हैं। एमसीक्यू के लिए अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग से, और इसके अलावा हम लोग मॉडल भी देंगे वो। और अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं, उन्होंने अपनी नोट से तैयारी कर ली है और मुझे सजेशन या फिर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं चाहिए, अगर सिर्फ आपको एमसीक्यू चाहिए चारों पेपर का, तो वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसमें PYQs प्लस मॉडल, सिर्फ एमसीक्यू मिलेगा ये 69 में। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हर एक साल 5 सवाल पूछे जाते हैं ना, आप देखना कितने बार ये 2 सवाल रिपीट हुए हैं, फादर ऑफ मैथमेटिक्स और लीलावती के लेखक कौन है। बार बार ये सवाल आया हुआ है। देखिए फिलहाल लीलावती के लेखक कौन है, तो देखिए लीलावती के जो लेखक हैं वो भास्कराचार्य द्वितीय हैं। ये तीनों आंसर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये लीलावती क्या है, एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन इन्होंने जो है रहे हैं ये, और इन्होंने ये बुक कब लिखी, तो 12th सेंचुरी में इन्होंने ये बुक लिखी थी। याद रखिएगा, 12th सेंचुरी में इन्होंने जो ये बुक लिखी है, एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है। 12th सेंचुरी में ये बुक रखी, और लीलावती इनके जो डॉटर थी, पुत्री है ना, भास्कराचार्य द्वितीय की पुत्री का नाम था, यानी कि इनके डॉटर का नाम था, और इन्होंने इसी अपने पुत्री के नाम पे ये लीलावती रखा है। डोंट वरी कि लीलावती कोई मैथमेटिक्स का थ्योरी है या फिर कोई अलजेब्रा का कोई कॉन्सेप्ट है, नो। इनके डॉटर का नाम था, इन्होंने अपने डॉटर के नाम पर ये रख रखा था, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने अलजेब्रा और जो
न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व किया था, ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और ये बहुत फेमस बुक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, गणित का अध्ययन करने से छात्रों में कौन सा गुण विकसित होता है? बच्चे किस में एक्सेलेंट हो जाते हैं? उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनकी तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और वो चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं। तो देखिए ये सारे गुण बच्चे में आएंगे, सारे गुण बच्चे में आएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी देखिए 95% चांस होता है कि जब ऑल ऑफ दीज रहे तो उसको ही माना जाए। कहीं कहीं ये तो वो बोलते हैं ना कि बेवकूफ़ बनाने के लिए भी ये दे दिया जाता है, लेकिन 95% चांसेस हमेशा आंसर ऑल करेक्ट ही होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको तुक्का लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सारी बातें पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य से विशिष्ट जनरल से स्पेसिफिक जाने का जो थ्योरी है वो किस मेथड में जो है किया जाता है? ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया। इंडक्टिव, डिडक्टिव, सिंथेसिस, एनालाइज। हिंदी में पढ़ देता हूँ, आगमन, निगमन, संश्लेषण और विश्लेषण विधि। तो देखिए जनरल से स्पेसिफिक में होता क्या है, तो इसका जो आंसर होगा पहले वो आपके साथ में बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रूल टू जो न्यूमेरिकल है पहले रूल किस में बताया जाता है? तो देखिए यहाँ पे डिडक्टिव मेथड में हम लोग रूल बता देते हैं कि देखो बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलो मैं थोड़ा सा टेढ़ा सवाल कर देता हूँ। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है इसका जवाब। तो इसका क्या हो जाता है, a प्लस बी फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में ना, मुझे क्वेश्चन सेट करने के लिए दे दिया जाए तो मैं फिर बच्चों के मज़े ले लूँगा। इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ अगर माइनस पड़ जाता है तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला इस तरह होगा। तो आप क्या करते हो, पहले फॉर्मूला आपने बता दिया और फिर आप बोल दोगे कि क्या 101 को इसमें जो है ब्रेक करके दिखाओ। ठीक है, स्क्वायर में ब्रेक करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, इसे 100 + 1 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक, फिर आप ए स्क्वायर लगाओगे, बी स्क्वायर लगाओगे एंड 2ab लगाओगे आप। ठीक है, तो ये मेथड कौन सा है? ये मेथड आपका निगमन मेथड, या फिर इंग्लिश में आप बोलोगे तो ये डिडक्टिव मेथड है। आप क्या करते हो, पहले रूल बताते हो एंड आफ्टर दैट कुछ एग्जाम्पल बता करके आप जो है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? बड़ा ही प्यारा सवाल है एंड आई थिंक ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है, और भी पेपर जो आपका होगा उसमें जो है ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन इसका सही जवाब है, लैटिन से ये लिया गया है। याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, दौड़ने का मैदान, दौड़ का मैदान भी इसे कहते हैं। ठीक है, दौड़ने का मैदान बोलते हैं, रनिंग जो है ये फील्ड है, ये ऐसा माना जाता है। तो हो सकता है कि करिकुलम का मतलब भी पूछ लिया जाए, तो आपको वहाँ पर लिखना होगा दौड़ का मैदान। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो लैटिन में जो है करिकुलम में करिक का क्या मतलब होता है, तो ये आपको इसका भी आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विशेष से समान। अभी हम लोगों ने जनरल से स्पेसिफिक देखा, अब उल्टा पूछ दिया गया है यहाँ पर। स्पेशल से जनरल की ओर जब जब जाते हो तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक मिनट, इसको बोलते हैं हम लोग, चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो बता दूं, ये होगा इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव मेथड होगा ये। क्यों? इंडक्टिव मेथड में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जो है सिंपल, एक सेकेंड, यहाँ पे विशेष से सामान्य पूछा गया है ना, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वेट ए मिनट मैं दिखा दूं। हाँ, यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की बात की जा रही है, जनरल से आप जो है स्पेसिफिक की ओर जा रहे थे और यहाँ पर सवाल पूछ दिया गया है इसमें, एक मिनट में दिखा दूं, आप जो है यहाँ पे स्पेशल से जनरल की ओर जा रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, स्पेशल से जनरल की ओर जा रहे हो। तो ये इंडक्टिव मेथड है। ये क्या है? इंडक्टिव मेथड, जिसमें आप क्या करते हो, सिंपल आप जो है पहले कुछ एग्जाम्पल बना लेते हो, उसके बाद आप रूल को पढ़ते हो। तो ये इंडक्टिव मेथड यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गणित की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या हो सकती है? समस्या हल करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, फिर है सामान्यीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम, फिर है एक अनुपयुक्त विज्ञान, या फिर तर्क संगत सोच का विज्ञान। देखिए मैथमेटिक्स को हम लोग हमेशा लॉजिक के साथ कनेक्ट करते हैं, हमेशा लॉजिक के साथ जो है इसे कनेक्ट करते हैं। तो लॉजिक आपको कहाँ दिख रहा है? लॉजिक यानी कि आपके सोच को बढ़ावा देने का काम करता है, इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, सिद्धू कानू मुर्मू 2023 में ये पूछा गया है। गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक
कौन है? तो देखिए यहाँ पे गणित सार संग्रह का जो किताब जो है जिनके द्वारा लिखी गई है, महावीराचार्य के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, इसमें किसके बारे में बात की गई है? बीज गणित और अंक गणित के थ्योरी को यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखिए फिर से एक बार रिपीट होगा सवाल, देख लीजिए यहाँ पर, लीलावती पुस्तक के रचयिता कौन है? मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो पढ़कर जाइएगा। लीलावती पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है वो है भास्कराचार्य द्वितीय, और इन्होंने ये किताब अपने पुत्री के नाम से लिखा था। ज़्यादा इस पर अब डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। गणित का जनक, फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे माना जाता है? मैंने कहा था ये सवाल भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। किसे माना जाता है? आर्किमिडीज साहब को माना जाता है। आर्किमिडीज साहब जो है एंशिएंट मैथमेटिक्स के हीरो रहे हैं। इन्होंने ज्योमेट्री में बहुत सारा काम किया है, फ्लूइड केमिस्ट्री में बहुत फिजिक्स में बहुत काम किया है। ठीक है, तो ये बायोन्स फोर्स भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो मैथमेटिशियन ये बहुत बड़े थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मैथमेटिक्स की जो प्रकृति है, गणित की प्रकृति वो क्या है? कठिन बिल्कुल नहीं, सजावटी बिल्कुल नहीं, अव्यवस्थित बिल्कुल नहीं, तार्किक। मैंने कहा ना मैथमेटिक्स मतलब लॉजिक। याद रखिएगा क्वेश्चन, देखिए हूबहू कभी भी अगर नहीं आता है ना तो आप ध्यान में रखिएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लॉजिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स जो है एक लॉजिक सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। दैट मीन्स योर आंसर इज 3। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन गणितीय अधिगम का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? मैथमेटिक्स लर्निंग, अधिगम मतलब लर्निंग का जो है विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, ये हम लोग मैथमेटिक्स में नहीं करना चाहते हैं। नोट वाले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का काम क्या नहीं है? देखिए गणना में शीघ्रता यानी कि मैथमेटिक्स में आप स्पीड कैलकुलेशन का काम करते हो, ग्रेट। आप मैथमेटिक्स अच्छे से अगर कैलकुलेट कर पा रहे हो, जैसे देखो 99 का स्क्वायर करने के लिए बोला जाए या फिर 99 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, तो आप इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो आप क्या करते हो, इसमें 100 - 1 का स्क्वायर लगा देते हो। तो ये क्या है? एक मैथमेटिक्स को स्पीड मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका है। तो ये तो आप काम करते हो। ग्राफ का निर्माण, ऑब्वियसली क्रिकेट का मैच हो या फिर आपके लाइफ में जो आप इस साल में ये पढ़ा, आपने 10th किया, 12th किया, या फिर आपकी जो इनकम है, सैलरी है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। आप सुबह रनिंग करने के लिए जाते हो, आपने जो है जैसे सपोज कर लेते हैं 1 अगस्त को 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई, 2 अगस्त को आप 4 किलोमीटर दौड़े, अगले दिन आप 8 किलोमीटर दौड़ जाते हो। तो ये ग्राफ से जो है आप रिप्रेजेंट करते हो। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में जो है ये काम हम लोग करते हैं, दोनों सही है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, आयत का क्षेत्रफल निकालना और समचतुर्भुज का निर्माण करना। देखिए समचतुर्भुज का निर्माण करना, किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना, वहाँ पे मैथमेटिक्स में आप लॉजिक का इस्तेमाल करोगे तब ये कर पाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, बट ये क्या है, सिंपल आपको जो है लेंथ दे दिया जाए, ब्रेथ दे दिया जाए, यानी कि लंबाई चौड़ाई दे दी जाए, तो आप आयत का क्षेत्रफल आराम से निकाल पाओगे। तो ये क्या है, सिर्फ फार्मूला में आप पुट कर देते हो। ये डिडक्टिव मेथड है, और मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली डिडक्टिव मेथड का ही यूज़ किया जाता है ज़्यादा, लेकिन हमें इंडक्टिव मेथड का यूज़ करना चाहिए, जहाँ पर आप जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हो, ना कि आप फार्मूला बता दो फिर उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगला सवाल मैंने कहा ना बार बार रिपीट होता है। देखिए 24 में ये सवाल पूछा गया था, गणित का जनक, फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है? ऑब्वियसली 3rd नंबर को गणित का जनक जो है आर्किमिडीज को कहा जाता है। हम लोग ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया है। पाठ्यक्रम किस शब्द से लिया गया है? मैंने कहा ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन। पाठ्यक्रम जो है लैटिन से, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे 3 नंबर में था, 2 नंबर में, लेकिन वो सिर्फ ऑप्शन बदलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, गणित शिक्षण में किसी विशेष उदाहरण के बिना सामान्य नियम को समझाना कठिन हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। यह किस विधि की सीमा है या लिमिटेशन है? देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये आप किसके बारे में बात कर रहे हो? डिडक्टिव मेथड की बात कर रहे हो, जिसमें आप क्या करते हो, कोई रूल बता देते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको रूल बताया, जैसे सपोज कर लेते हैं आपने रूल बता दिया, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। d बराबर आप क्या ले लेते हो, b² - 4ac। ठीक है, क्लास 10th का मैंने एग्जांपल लिया, तो ये आपने रूल बता दिया d निकालने का तरीका। आप d का नेचर भी बता देते हो, d जो है <0 है, d > 0 है, d से जो है 0 ग्रेटर है, या फिर d जो है बराबर है। तो ये तीनों केस में अलग अलग कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसकी जो नेचर है वो डिफरेंट आएगा, कभी ये इक्वल रियल, कभी अनइक्वल और रियल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि आप रूल जो है विशेष उदाहरण के बिना, जनरल रूल
रूल की बात की जा रही है, और रूल वाला जब पहले आ जाए तो हमेशा डिडक्टिव मेथड, एग्जाम्पल पहले आए तो इंडक्टिव मेथड, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल पहले दे दिया जाए तो वो इंडक्टिव, और ये अच्छा मेथड माना जाता है। लेकिन डिडक्टिव मेथड में आप पहले रूल बताते हो और देन आप प्रॉब्लम सॉल्व कराते हो, तो निगनात्मक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, गणित शिक्षा शास्त्र में सबसे उच्च स्तर की सोच कौन सी है? थिंकिंग प्रोसेस की बात की जा रही है। देखिए, थिंकिंग प्रोसेस यानी कि जब आप ज्ञान ले आओगे, विश्लेषण ले आओगे, अनुप्रयोग कर लोगे, एप्लीकेशन लगाओगे, सारा बिल्कुल सही है, और सृजनात्मकता लाओगे, सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है सबसे, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बेहतर कौन है? जब आप कुछ भी क्रिएटिविटी के तौर पर कुछ नया कर लोगे। अब जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन बनते हैं, जैसे न्यूटन साहब थे, इसके अलावा आर्यभट्ट साहब थे, तो उन्होंने जो है कुछ किया, सिद्धाचार्य ने कुछ किया, नया फॉर्मूला इजाद किया, क्रिएटिविटी दिखाई, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जब आप कुछ नया ढूंढते हो, और ये बहुत बड़ी बात है, कुछ आप नया ढूंढ पाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। क्वेश्चन नंबर 17, गणितज्ञों के कार्यों की सराहना करना किस मूल्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौंदर्यात्मक, ठीक है, यानी कि गणित के कार्यों के जो है सराहना करना किस मूल्य से संबंधित है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ्यक्रम को विशेष रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए? पाठ्यक्रम की बात की जा रही है, ठीक है जी, किस पे? औपचारिक, अनौपचारिक, जीवन भर के लिए शिक्षा, या इनमें से सभी? देखिए, अनौपचारिक शिक्षा यानी कि आप रियल लाइफ में माँ पिताजी से कैसे बिहेव करते हो, सुबह उठ के मॉर्निंग रिचुअल्स करते हो या नहीं, आप दौड़ लगाते हो या नहीं, है ना, या फिर कुछ डेली रूटीन का एक्सरसाइज करते हो या नहीं, अफर्मेशन करते हो या नहीं, मेडिटेशन करते हो या नहीं। ठीक, औपचारिक शिक्षा में आप a+b² आपको आता है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं बताऊं आपको कि ये जो क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, उसका आप ये वॉल्यूम निकालने आता है आपको या नहीं, तो ये हो गई बात। और जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए हम लोग सीखते रहते हैं, तो जीवन भर के लिए अगर आपको कोई चीज़ सिखा दी जाए तो ये पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? तीनों बातें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग इसी पे ध्यान देते हैं, लाइफ लर्निंग हम लोग की प्रोसेस है। फिर से देखिए, लीलावती किस प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ ने लिखी थी? भास्कराचार्य सेकेंड ने लिखी थी, यहाँ पे भास्कराचार्य ही लिखा हुआ है, अपने पुत्री के नाम से इन्होंने ये बुक लिखी थी। बच्चों को पैसे की जोड़, एडिशन ऑफ मनी सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति, मेथड कौन सा है? बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करा करके आईसीटी का प्रयोग कर दोगे, चार्ट या मॉडल का प्रयोग करोगे, या रोल प्ले कर दोगे? देखिए, मैं समझाता हूँ, बहुत सारा प्रॉब्लम करना यानी कि प्रैक्टिस, और जब आप सीटेट का एग्जाम दोगे ना, तो वहाँ पे प्रैक्टिस को गलत माना गया है। आप बहुत सारा प्रैक्टिस करके कोई चीज़ अगर सीख रहे हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, आईसीटी ऑब्वियसली आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, ये अच्छी बात है। चार्ट या मॉडल का प्रयोग अब ऐड करने के लिए आप जो है सबसे अच्छा जो मेथड हो सकता है वो आपके लिए रोल प्ले का हो सकता है, जहां पर आप एक बच्चे को क्या करोगे, दुकानदार बना दोगे, शॉपकीपर बना दोगे, उसके सामने बहुत सारी सब्जियां आप रख देते हो, भले ही वो नकली तौर पर रखी जाए, सिंबॉलिक तौर पर रखी जाए, और अब बच्चे को आप जो है एक शॉपकीपर के तौर पर प्रेजेंट करते हो, और बच्चा जाकर के एक बार में 1.5 किलो 2 किलो सामान खरीदता है, 3 kg 4 kg 3 kg 200 ग्राम सामान खरीदता है, तब आप उसे जोड़ घटाओ या फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाओगे, वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। मैथमेटिक्स में रोल प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो वाला मत समझ लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, तो ये था सिद्धू कान्हू मुर्मू का पेपर, और मैंने सारे आंसर आपके लिए कर दिए हैं। आगे अगर आपको अदर यूनिवर्सिटी का भी चाहिए तो आप अदर लिख लोगे, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो अदर्स आप लिख देना, ताकि आपको अदर यूनिवर्सिटी का भी मैं करा दूँ। बाकी अगर आपको मॉडल चाहिए कि हाँ भाई अपने से कुछ और क्वेश्चन बना दीजिए जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन MCQ आ सकते हैं, तो आप मॉडल लिख देना। ठीक है, फिर से एक बार आप लोगों के लिए मैं बता दूँ, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, और 69 रुपीज़ में आपको क्या मिल जाएगा, जितना भी MCQ है सभी पेपर का वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखी, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।